Alright, if you are preparing for India's biggest hackathon, that is Smart India Hackathon, this is coming live and I'm going to explain each and every step that will help you to win this Smart India Hackathon 2025 and add it in your resume to make your resume strong to grab the opportunities into the future. This is the one ultimate video that you need to watch if you wanted to excel up in Smart India Hackathon 2025. Let's get started. My name is AT and I'm excited to welcome you all on Upskill. So let's move to the PC screen and I will explain you each and every step that you need to follow to win Smart India Hackathon 2025. So now we are here on our PC screen. Right? On our screen, you can see the entire roadmap that you need to follow if you are preparing for Smart India Hackathon 2025. So here you can see Smart India Hackathon problem statements are already live on August 25, 2025. So प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर ऑलरेडी लाइव यानी कि ये वाला स्टेप जो है ऑलरेडी हो चुका है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ SPOCs. ये आप लोगों के कॉलेज वाले कर लेंगे. इस स्टेप के अंदर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है. नेक्स्ट जो आपके लिए स्टेटमेंट होने वाला है वो होने वाला है इंटरनल हैकाथॉन जो कि आपके कॉलेज के द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही होंगी. इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं. नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा अल्टीमेट रोड मैप जो कि आपको फॉलो करना है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को जीतने के लिए. सबसे पहले बात करें तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को हमने ऑलरेडी 6 फेसेस के अंदर डिवाइड कर दिया जिससे कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए इस हैकाथॉन को जीतने की. सबसे पहला स्टेप आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा होगा. सबसे पहले स्टेप की बात करूं तो सबसे पहले स्टेप के अंदर आपको अपनी एक टीम बनानी है. टीम बनानी है 5 से 6 मेंबर की. मैक्सिमम 5 से 6 मेंबर्स के अंदर आपको एक गर्ल मेंबर जरूर से रखनी है जो कि इसका क्राइटेरिया होता है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का. तो आपको एक गर्ल मेंबर रखनी है. बाकी आप जितने भी बॉयज ऑल बॉयज रख सकते हैं जो कि 5 बचे हुए यानी कि एक गर्ल मेंबर होना जरूरी है. उसके बाद बात करूं तो आपको टीम को जिस तरीके से बनानी है जो कि आपके जीतने के चांसेस बढ़ा रही होगी. ऐसा नहीं है कि मेरे 5 दोस्त हैं मैंने पांचों के पांचों को टीम के अंदर रख दिए भले ही पांचों को कोई भी स्किल नहीं आती है. आपको एक ऐसी बैलेंस्ड टीम तैयार करनी है जो कि आपको ये सारे के सारे जो कॉलम्स को फिल करके दे रही हो. एक ऐसी बैलेंस्ड टीम आपको बनानी है जिसके अंदर आपको एक टीम लीड देखना पड़ेगा कि कौन हमारा टीम लीड बन सकता है जिसका कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग हो, जिसका मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग हो, जो बाकी के 4-5 जो बंदे हैं उनसे काम निकलवा पाए. तो डेवलपर्स रखने एक फ्रंट एंड एक्सपर्ट, एक बैक एंड एक्सपर्ट आप रख सकते हैं, एक UI UX का डिजाइनर आप रख सकते हैं. उसके बाद बात करूं तो आप एक रिसर्चर और एक आइडिया जनरेटर रख सकते हैं जो कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपकी टीम नहीं सोच पा रही है आगे की चीजें तो ये जो रिसर्चर और आइडिया जनरेटर वाला जो बंदा है वो आप लोगों के लिए वहां पर कुछ ऐसा आइडिया निकाले, कुछ ऐसी जुगाड़ निकाली जो कि आपको इस हैकाथॉन में आगे बढ़ने में मदद कर रही हो. नंबर 5 एक टेस्टर या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट है आप उसको रख सकते हैं. नेक्स्ट बात करूं तो अगर आप लोगों ने स्किल अभी नहीं बिल्ड की है आपकी टीम ने तो आप लोग स्किल बिल्डिंग पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं जो कि आपको अभी तक कर लेना चाहिए था. मोरओवर जिन्होंने नहीं किया है वो लोग ट्राई करिए कि कर पाए. अदरवाइज आप इन सारे के सारे स्किल सेट्स को रिवाइज करिए, इन टूल्स को रिवाइज करिए जो कि आपको आगे मदद कर रहे होंगे इस SIH 2025 को जीतने में. नंबर 3 आपको पास्ट ईयर का एनालिसिस करना है कि SIH 2024 के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे जो कि जीते थे. उन सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का आपको एनालाइज करना है. उन आइडियाज का कौन कौन से डोमेन्स थे जिनके अंदर से आपको जो है विनर देखने के लिए मिला था SIH 2024 के अंदर. तो जो कॉमन डोमेन्स हमने आइडेंटिफाई किए अभी तक उनके अंदर जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे डोमेन हमें अभी तक देखने के लिए मिले विनर्स के. उसके बाद बात करूं तो आपको फेज 2 देखने के लिए मिल जाता है. फेज 2 के अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्शन आपको करना है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी लाइव हो चुकी है 2025 25 ऑफ अगस्त 2025 को प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लाइव हो चुके हैं. आपको सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक बार गो थ्रू करना है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी ने वहां पर अपलोड किए SIH की वेबसाइट पर. उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दिया है. अभी जाकर विजिट करिए. उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर से सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्राउज करने के बाद आपको जो है अपने लिए बेहतरीन सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना है. पूरी टीम के साथ डिस्कस करिए, फिल्टर आउट करिए उस बेहतरीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अपनी टीम की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए. तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी टीम की जो स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ढूंढना है, ना कि कोई फैंसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढ लीजिए. लेट अस अज्यूम आपकी टीम जो है वो EC यानी कि कंपोनेंट्स के अंदर ज्यादा एक्सपर्ट है तो आप उस तरीके के प्रोजेक्ट्स को ढूंढिए. आपकी टीम AI के अंदर एक्सपर्ट है तो आप AI जैसे प्रोजेक्ट ढूंढिए. उसके बाद बात करूं तो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो है एवेल्युएट करिए कि क्या इम्पैक्ट बना सकता है, क्या ये मिलियंस ऑफ लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है. अगर हम इसका सॉल्यूशन बता दे तो क्या हम MVP को अगले 36 घंटों के अंदर बिल्ड कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो इंटरनल हैकाथॉन है वो बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाली है क्योंकि 4 महीने के अंदर इनको SIH के कंप्लीट रिजल्ट्स निकालने होते हैं. तो ये हैकाथॉन जो है वो बहुत ही फास्ट पेस कंडक्ट की जाती है. उसके बाद बात करूं क्या आप कुछ इनोवेशन लेकर आ रहे हैं टेबल के ऊपर या फिर नहीं ला पा रहे हैं. नंबर 4 जो आपको एवेल्युएशन का पॉइंट रखना है वो होने वाला है आपकी स्केलेबिलिटी. क्या हम इस आइडिया के जो सॉल्यूशन हम बनाने वाले हैं उसको हम स्केल कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच सकते हैं या फिर नहीं. उसके बाद आपको अपने आइडिया को फाइनलाइज करना है. शॉर्टलिस्ट करिए 2 से 3 आइडियाज को जो कि
चांसेस ऑफ विनिंग को हाई कर दें। डू अ मिनी रिसर्च सर्वे, गूगल फॉर्म डालिए अपने ग्रुप्स के अंदर कि हम इस आइडिया पर बिल्ड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अपने कॉलेज के अंदर ढूंढिए, अपनी टीम के साथ शेयर करिए, अपने कैंपस के लोगों के साथ शेयर करिए, जिससे कि आपको एक विनिंग आइडिया मिल रहा हो। सबसे बड़ी बात, आपका आइडिया चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि एक ही आइडिया के ऊपर मल्टीपल स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं जिनके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं एसआईएच के अंदर। तो आप ऐसे आइडियाज को ढूंढने की कोशिश करिए जिनके अंदर लिमिटेड लोग ही अप्लाई कर रहे हो, ना कि ऐसे आइडियाज के अंदर जिनके अंदर मल्टीपल, जो कि हजारों की संख्या में लोग अप्लाई कर रहे हो। तो वहां पर आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जीतने के, रेदर देन ऐसे आइडियाज के अंदर जिनके अंदर बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, तो उनके अंदर आप लोग अप्लाई करिए और अपने जीतने के चांसेस को बढ़ाइए। फेज 3 क्या है आपका? आपको सॉल्यूशन डिजाइन करना है, उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करिए। आइडिया आपके पास ऑलरेडी है, अब आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी है, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस के बारे में वहां पर आपको समझना है कि इनके अंदर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपको गैप्स फाइंड करनी है कि जो अभी मार्केट के अंदर जो आइडिया है उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर क्या इंप्रूव कर सकते हो, वो गैप्स आपको फाइंड आउट करने हैं। ब्रेनस्टॉर्म करिए, अपना कुछ इनोवेशन लगाइए उसके अंदर जिससे कि आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाए। उसके बाद आपको सिस्टम डिजाइन करना है कि किस तरीके से ये एप्लीकेशन को हम डिजाइन कर रहे होंगे, क्या हमारा फ्लो चार्ट रहना चाहिए, क्या हमारा आर्किटेक्चर डायग्राम रहना चाहिए, क्या हमें टेक्स्ट स्टैक के अंदर यूज करना चाहिए, क्या हमें रिएक्ट के साथ जाना चाहिए या फिर हमें टाइप स्क्रिप्ट के साथ जाना चाहिए, क्या हमें जावास्क्रिप्ट जाना चाहिए। ये सारी चीजें आपको फाइनलाइज करनी होंगी। अगर आप एप्लीकेशन के अंदर ट्राई कर रहे हैं तो आपको जावा के अंदर एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, कॉटलिन के अंदर करना है या फिर फ्लटर के अंदर। ये सारी चीजें आपको अब सोचनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको अपना टेक्स्ट स्टैक डिफाइन करना है। आपका जो यूआई यूएक्स का बंदा है वो आपके लिए वायर फ्रेम्स डिजाइन कर रहा होगा जो कि फिग्मा के ऊपर बन रहे होंगे। फिर डूइंग ऑल ऑफ दीज स्टेप यू नीड टू नाउ डेवलप योर प्रोटोटाइप फॉर इंटरनल हैकाथॉन्स, बिकॉज बहुत ही जल्दी आपके कॉलेज कैंपस के अंदर इंटरनल हैकाथॉन्स कंडक्ट करवाई जा रही होंगी, जिनके लिए अब आपको प्रोटोटाइप डेवलप करना जरूरी हो जाता है। प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए आपको एक मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपको बेसिक फीचर्स रखने हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। कुछ भी ऐसा फैंसी नहीं रखना है कि जैसे हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर एक प्रॉब्लम मान लेता हूँ कि आपको डेस्टिनेशन के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो आपको वो प्रोटोटाइप डेवलप करना है जो कि आपकी डिस्टेंस को कैलकुलेट करे, ना कि वो जो कि आसपास के रेस्टोरेंट्स को आपको विजिबल करा दे। तो आपको एक एमवीपी डेवलप करना है। उसके बाद बात करूं, आपको कोड फीचर्स पर फोकस करना है जो कि केवल आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर रहे हो प्रोटोटाइप के अंदर। एक स्टेप के साथ डॉक्यूमेंटेशन डेवलप करनी है जिसके अंदर आप अपनी प्रेजेंटेशंस को तैयार कर सकते हैं जो कि आपको प्रेजेंट करने में मदद कर रही होंगी। अपने प्रोडक्ट को यूनिकनेस जो आप बता सकते हो, उसके अंदर अपने फीचर्स को बता सकते हो। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपके जो आर्किटेक्चर है, आपकी प्रॉब्लम का डेफिनेशन है, वो सारे आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आपके लिए होने वाला है वो ये वाला स्टेप है जो कि है इंटरनल हैकाथॉन, जो कि आपकी अगस्त सितंबर के अंदर आपके कॉलेज कैंपस के अंदर कंडक्ट करवाई जा रही होगी। तो इसके लिए हम आपको स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस इंटरनल हैकाथॉन के लिए आपको आपका सॉल्यूशंस मेंटर्स के सामने प्रेजेंट करना पड़ रहा होगा। इसके बाद आपको जो है अपने फीडबैक को कलेक्ट करना होगा। मेंटर्स जो भी आपको फीडबैक देंगे, आपको इंप्रूव करना है वीक पॉइंट्स को, स्पेशली अपने प्रेजेंटेशन स्किल्स को आप बहुत ही अच्छे तरीके से मास्टर करिए, जिससे कि आप अपने आइडिया को प्रेजेंट कर पाए। आपको नेशनल हैकाथॉन के लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, 39 से 45 मेंबर्स की टीम के अंदर आ जाते हैं, तो आपको अपने जो है कोड को गिटअप पर फाइनलाइज करना है। वहां पर गिटअप पर आपकी रेपो के अंदर वो कोड अपलोड होना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी टीम के अंदर टास्क को बहुत ही बेहतरीन तरीके से असाइन करना है। अपनी पिच को प्रैक्टिस करना है जो कि आप नेशनल लेवल पर जजेस के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। 3 से 5 मिनट की एक अच्छी पिच बताइए जो कि आपको मदद करिए वो हैकाथॉन को जीतने में। उसके बाद बात करूं तो जो आपके डे 1 और 2 वहां पर रहने वाले हैं, उसके अंदर आपको 3 राउंड देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर आइडिया वैलिडेशन, जिसके अंदर आपको अपनी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 जो आपका राउंड रहने वाला है, उसके अंदर आपको अपना वर्किंग प्रोटोटाइप एक्सप्लेन करना है जजेस को, जो कि वहां पर आपके आइडिया को जज करने के लिए बैठे होंगे। जो राउंड 3 आपका रहने वाला है, उसके अंदर आपका फाइनल इवोल्यूशन किया जा रहा होगा, जिसके अंदर आपको पॉलिश्ड डेमो और पिच देनी पड़ रही होगी वहां नेशनल हैकाथॉन के अंदर। आप यहाँ पर किस तरीके से अपने आप को एक स्टैंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इस तरीके से अपने प्रोटोटाइप को, अपने स्टार्टअप को, अपने आइडिया को हाईलाइट करना है, अपने सॉल्यूशन को हाईलाइट करना है, जिससे कि जजेस को ऐसा लगे कि आपका आइडिया जो है इंडिया की पॉपुलेशन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से इंपैक्ट कर रहा है, यानी कि उनकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है। तो ये आपको मेन पॉइंट जो है ध्यान रखना है। वहां पर प्रेजेंट करते टाइम आपको अपने यूआई को क्लीन रखना है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से अपनी वेबसाइट, अपने एप्लीकेशंस को डेवलप करना है। उसके बाद बात करूं, आपको कॉन्फिडेंटली ज्यूरी जो जजेस होने वाले हैं उनके क्वेश्चंस के कॉन्फिडेंट आंसर देने, जिससे कि आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाए। उसके बाद बात करूं तो आपको अपने जो है इन केस ऑफ इंटरनेट इशू आ जाता है तो आपको वहां पर स्क्रीनशॉट्स और अपने ऑफलाइन डेमोस को तैयार रखना है, जिससे कि आप वहां पर प्रेजेंट करके जजेस को कन्विंस कर पा रहे हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, रेदर देन कि इस तरह हमारा तो इंटरनेट आउट हो गया, हमारा सर्वर क्रैश हो गया, हमारा डेटाबेस गायब हो गया। ये सारी चीजें ना हो तो आपको स्क्रीनशॉट्स और ऑफलाइन डेमोस तैयार करके रखनी है, जो कि आपको स्टैंड आउट करने में मदद। बात आप लोगों का फेज 6 होने वाला है, जिसके अंदर जजेस आपकी केवल प्रॉब्लम को नहीं देखते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा रिलेवेंट है, क्या वो भारत के अंदर वो इंपैक्ट लेकर आ रही होगी इंडियन पॉपुलेशन के लिए, जो कि इंपैक्ट वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका सॉल्यूशन
इनोवेशन लेकर आ पा रहे हैं, उस चीज को देखते हैं। आपका इनोवेशन का लेवल कितना है कि आपने सारी चीजें कॉपी पेस्ट करके वहां पर पुट कर दी है, या फिर आपने कुछ इनोवेट किया है, अपना दिमाग लगाया, अपनी टीम को यूटिलाइज किया है कंप्लीटली, तो वो भी वहां पर जजेस आपका देखते हैं। उसके बाद बात करें कि आपका प्रोडक्ट डिप्लॉयबल है, लोगों तक पहुंचाने लायक है या फिर नहीं है, ये भी वो देखते हैं वहां पर कि प्रैक्टिकल है आपका सॉल्यूशन या फिर नहीं है। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन की क्लैरिटी को वहां पर बहुत अच्छे तरीके से देखा जाता है कि आपने कितने अच्छी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया है। उसके बाद अगर आप लोग जीत जाते हैं, वेल डन, कांग्रेचुलेशन। कमेंट सेक्शन में आकर बताइए कि आप में से कितने लोग इंटरनल हैकाथॉन को जीते, कितने लोग एसआईएच के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब कमेंट्स के अंदर ड्रॉप करिए। दिस इज द कंप्लीट रोड मैप दैट यू नीड टू फॉलो। लेट मी समराइज इट फॉर यू। ओके, यहाँ पर आपको एक कंप्लीट रोड मैप समराइज तरीके से मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा।